ये डाउन हो गया तो उसके बाद कौन जिम्मेदारी लेगा कि शिक्षक आया था स्कूल? अरुणेश जी। जी साहब, मौका देने के लिए साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। और बड़ा ही संजीदा मुद्दा है शिक्षा को लेके। राहत इंदौरी साहब की एक गज़ल है, उससे शुरुआत करते हैं। उनका एक शेर है, पूरी गज़ल तो मुझे ध्यान नहीं है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। और बाकी आपको मालूम है कि साहब इस मोहल्ले में अकेला मेरा मकान तो थोड़ा ही है। मोदी सरकार आई तो बहुत लोग खुश हुए कि साहब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी तो पेंशन खत्म हो गई थी, तो उससे क्या है, प्राइवेट कर्मी बड़ा खुश हुए कि अरे ये सरकारी वाले बड़ी मलाई मार रहे थे। आप लोगों को भी ध्यान होगा, प्राइवेट वालों ने जो है घी के लड्डू दिए जलाए, मतलब घर में दिए जले, घी के दिए जले, लड्डू खाए सब लोगों ने कि सरकारी वालों की जो है पेंशन खत्म हो गई, बहुत बढ़िया काम हुआ। 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो सबसे पहले गाज गिरी शिक्षा जगत पे। शिक्षा का बजट हर साल कम होता गया। अनुदेशकों वाला मुद्दा आप बराबर कई सालों से चला ही रहे हैं। अखिलेश जी ने जो मानदेय बढ़ाया था तो योगी सरकार ने उस मानदेय को कम कर दिया और एक मजदूर से भी कम मजदूरी मिल रही है। इस मुद्दे को लेके हमारा भी एक शैक्षिक संगठन हुआ करता था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो शैक्षिक संगठन ने अब दम तोड़ दिया। टूटा करके हमारा एक संगठन था जिसका मैं संयोजक हुआ करता था, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज टीचर्स एसोसिएशन करके। तो हम लोगों ने 2017 से 2020 तक शिक्षकों के लिए बहुत काम किए। जो प्राइवेट शिक्षक थे जिनको मैनेजमेंट निकाल देता था, उनको हम कोर्ट के थ्रू दोबारा नौकरी पे रखवाते थे। मैटरनिटी लीव को हमने पेड करवाया और भी बहुत सारी जो सहूलियतें थी, पीएफ ग्रेचुटी जैसी, वो कई शिक्षकों को दिलवाई। लेकिन हुआ क्या कि साहब बाद में हमने एमएलसी चुनाव लड़ा, अपने मित्र को जो हमारे अध्यक्ष थे उनको चुनाव लड़वाया, तो वहां से हमारा एक कड़ुआ अनुभव रहा। हुआ क्या कि फिर शिक्षक जातियों में बट गया, फिर उसने जाति देख के वोट दिया कि साहब ये जो एमएलसी शिक्षक प्रत्याशी है ये हमारी जाति का नहीं है, हम साहब इसे वोट नहीं देंगे, हम तो अपनी जाति वाले को वोट देंगे, क्योंकि चाहे वो मैनेजमेंट का आदमी हो। हमारा जो कैंडिडेट था उसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया, जाति के वो यादव थे। हम लोगों ने खूब प्रचार प्रसार किया मेरठ सहारनपुर मंडल में, उन्हें वोट मिले मात्र 906, जबकि वो इकलौते शिक्षक प्रत्याशी थे। इसके अलावा जिताया किसे गया, बीजेपी के श्रीचंद शर्मा जी को, और उन्हें वोट मिली 7000, और जबकि वो एक कॉलेज के मालिक थे। तब जाति देख के, पार्टी देख के, धर्म देख के वोट दिया गया। अब ये बताइए साहब, जब आप बबूल का पेड़ उगाएंगे तो आपको जो है नीम और आम कहां से मिले? कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, कांग्रेस की तो सरकार आपका कहना है कि छत्तीसगढ़ में थी। बीजेपी बबूल का पेड़ है, कांग्रेस रसगुल्ला है? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप हमें बताओ, राजस्थान में हमने पुरानी पेंशन दी, भाई लोगों ने वोट ही नहीं दिया, हमारी सरकार अब वहां नहीं है। अब देख लो, पुरानी पेंशन योजना वहां खत्म हो रही है। छत्तीसगढ़ में हमने पुरानी पेंशन योजना दी, शिक्षकों के लिए कई सहूलियतें दी, अब वो सहूलियतें देखो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में इस बार निश्चित तौर पे, जो हमारे मित्र ने अभी बात कही है, मैं उस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें शिक्षक वर्ग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अन्यथा बीजेपी इतने कम स्कोर पे नहीं रुकती। और मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, मैंने तो साहब शिक्षकों के हित के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और अब अपनी जो लड़ाई है उसकी हमने दिशा बदल ली। अब हमने शिक्षकों के लिए लड़ना छोड़ के एक पार्टी से हम जुड़ गए, क्योंकि हमारी मजबूरी थी कि जिन शिक्षकों के लिए हम लड़ते थे वही शिक्षक हमें धोखा देते रहे। अब वही शिक्षक हमारे पास आते हैं, हालांकि हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उनकी मदद कर पाते हैं, मदद हम सबकी करते हैं। अब जैसी भी मदद होती है कि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम मदद करते हैं, और अभी भी खड़े हैं। आपसे हमारा तो पुराना संबंध है शिव भाई साहब, हमने तो किसान आंदोलन में किसान साथियों की 13 महीने तक जो है उनके लिए बराबर लगे रहे। पहलवानों के आंदोलन में हमने उनका साथ दिया। एसएससी जीडी के जो बच्चे नागपुर से दिल्ली पैदल आए थे तब हम उनके साथ रहे, हमारी पार्टी उनके साथ रही। और अब जब ये शिक्षकों का संजीदा मुद्दा है, आपकी बात बिल्कुल सही है, अब वो बेचारा शिक्षक 7 बजे अंगूठा लगाएगा,
रास्ते में बरसात हो रही है, पूरे रोड आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल बने हुए हैं, लखनऊ तक तो वेनिस बना हुआ है साहब। लखनऊ के आप वीडियो देखिए, वायरल हो रहे हैं। जब लखनऊ की ये हाल है तो मान लीजिए हम लोग नोएडा गाजियाबाद में है, तो यहाँ के जो गांव है, दादरी के आसपास गांव है, जेवर के आसपास गांव है, जहाँ सरकारी स्कूल है, वहां क्या हाल होगा। मान लीजिए कोई शिक्षक साइकिल से, मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो बेचारा जान हथेली पे लेके जा रहा है, वो कैसे 7 बजे अंगूठा लगा पाएगा। और दूसरी बात जो हमारे शिक्षक साथी ने कही है कि एक स्कूल में एक शिक्षक पढ़ा रहा है। मेरे एक मित्र की वाइफ जेवर में नौकरी करती हैं, और आप भाई साहब अचंभित होंगे, 8वीं तक का वो स्कूल है और वहां वो इकलौती शिक्षिका है। अब बताइए वो 8वीं तक को स्कूल को एक शिक्षक कैसे पढ़ा सकता है। उसके बाद पढ़ाना भी है ऑनलाइन, जो आप बता रहे थे अगड़म झगड़म जो है, ये टैब पे जो सारी चीजें डाल ली हैं, कहीं मतगणना में जाना है, कहीं ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है, मतलब टीचिंग के अलावा सारे काम कराए जाते हैं, और जो मेन काम है वो टीचिंग का होना चाहिए और वही काम नहीं कराया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शिक्षा विभाग में इसलिए आता है कि वो समाज का सृजन करेगा, बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा, देश दुनिया में क्या चल रहा है उससे अवगत कराएगा। शिक्षा जगत जो है और शिक्षक जो है, कहा जाता था कि शिक्षक समाज का निर्माता होता है। और मोदी जी हमारे देश को विश्व गुरु बनाने चले थे, ऐसा विश्व गुरु बना रहे हैं कि हमारे देश का जो गुरु है वो सड़क पे आ गया। हमारे गुरु के तो भाई साहब मोदी जी ने इतनी दुर्दशा कर रखी है, कोई कसर ही नहीं छोड़ रखी। वेतन बढ़ाना तो छोड़ दीजिए, भर्तियां करना तो छोड़ दीजिए, लाखों पद खाली हैं शिक्षा जगत में। जो एक न्यूनतम मानदेय होना चाहिए वो न्यूनतम मानदेय भी नहीं दे रहे हैं, ऊपर से एक लाठी और चला दी कि साहब सुबह 7 बजे आप अंगूठा लगाओगे और जब जाओगे तब आप अंगूठा लगाओगे। लेकिन साहब ये मत पूछिए कि बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें अच्छा लगता और हमारे शिक्षक साथियों को अच्छा लगता अगर योगी जी और मोदी जी और तमाम मंत्रिमंडल के लोग ये कहते हैं कि साहब जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मंत्री लोग आएंगे और नेता लोग आएंगे और आके देखेंगे कि साहब शिक्षक क्या पढ़ा रहा है और बच्चों से फीडबैक लेंगे, तब हमें अच्छा लगता है कि हाँ साहब ये लोग शिक्षा के लिए थोड़े से जो है संजीदा है। लेकिन चूंकि इन्हें शिक्षकों की कमर तोड़नी है, इन्हें शिक्षकों का गला घोंटना है, और इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूं मेरे साथी हो सकता है मेरे से इत्तेफाक ना रखें, हो सकता है मेरे साथी इससे मेरी बातों से नाराज हो जाएं, लेकिन ये बात मैं नेता होने के नाते नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं शिक्षक होने के नाते कह रहा हूं। मैंने 2 दशक शिक्षा की है, मैं फिजिक्स में प्रोफेसर रहा हूं। इस दुर्दशा के लिए कहीं ना कहीं हम और आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने जुर्म सहा, हम भटके रहे, जाति और धर्म में भटके रहे, इसलिए जो सत्ताधारी लोग हैं उन्हें मौका मिला। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे हमारी सरकार हो, कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, बसपा की हो, बीजेपी की हो, अगर कहीं अत्याचार हो रहा है तो सवाल कीजिए। आपका दर्जा तो भगवान से ऊपर है साहब, वो दुआ सुनिए, दुआ आप लोगों को पता होगा, गुरु गोविंद दो खड़े महत्वपूर्ण सवाल काके लागो पाए। जी 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 भाई साहब, मेरा एक आपसे सवाल है जी। मेरे साथ विजय कुमार बंधु जी भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। जी स्वागत है विजय भाई प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। और शुक्ला जी मेरा आपसे सवाल कि विजय कुमार बंधु जी की ओल्ड पेंशन राहुल गांधी ने अभी मुलाकात की, लोकसभा चुनाव के बाद अभी सदन चल रहा था, विजय कुमार बंधु जी से मुलाकात हुई। विजय कुमार बंधु जी ने शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षकों सबकी समस्या राहुल गांधी के समक्ष रखी। आप कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता होने के नाते आपसे अनुरोध, शिक्षा मित्र अनुदेशकों की जल्द से जल्द राहुल गांधी से मुलाकात कराई जाए, कांग्रेस के बड़े लीडर से मुलाकात कराई जाए, इनकी बात उठे, सदन में उठाई, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने, सरकार तक इनकी बात पहुंचे, और आपका जिम्मेदारी है कि आप अपनी पार्टी तक इनकी बात पहुंचाओ। ये 2.25 लाख परिवार हैं, भूख से मरे जा रहे हैं। मैं आपके चैनल पे हालांकि पहले तो सर बता दें, सुन लीजिए, हालांकि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने अभी कह दिया कि उत्तर प्रदेश में 100 रुपया किलो दाल मिल रही है, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 100 रुपया किलो दाल इन्हें मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही गाजियाबाद नोएडा में। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे नहीं मिल रही 100 रुपया किलो कोई दाल।
जी अरुणेश जी। जी, मैं कह रहा हूँ जी वो 10 साल बाद सो के उठे, वो यूपीए सरकार की बात कर रहे हैं, तब 100 रुपए 80 रुपए दाल हुआ करती थी। हालांकि मुद्दे पे आए, वो तो एक तो हमारा वो दुआ अधूरा रह गया था साहब। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु का दर्जा हमारे देश में भगवान से भी ऊपर माना गया है। तो अगर हम लोग चाहें तो ये मोदी जी या योगी जी क्या, दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। अरे हमने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया, और बड़े बड़े उदाहरण हैं, चर्चाएं कम पड़ जाएंगी। तो हमें अपनी ताकत को सबसे पहले समझना चाहिए। और अब आ जाते हैं आपके सवाल पे। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको आश्वस्त कर रहा हूं और आपको जो है आश्वासन देता हूं, राहुल गांधी जी बड़ी ही जल्दी शिक्षा मित्रों का जो संगठन है और जो तमाम शिक्षक साथियों का संगठन है, उनके डेलीगेशन से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे। बातचीत चल रही है और मुझे लग रहा है 10 दिन के भीतर भीतर, जो 22 तारीख से अगला सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले शिक्षक साथियों से राहुल गांधी जी का मिलने का प्रोग्राम है, जो मेरी जानकारी है। और इसके अलावा जो भी अनुदेशकों की समस्या है, उसको खुद राहुल गांधी जी संसद में रखेंगे उस मुद्दे को। और आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी जिस बात के पीछे पड़ जाते हैं, तो फिर उस मुद्दे को पूरा खत्म करके ही छोड़ते हैं। चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे आपका संविधान का मुद्दा हो, इस तरीके के तमाम मुद्दों पे राहुल चलिए गांधी जी चलिए ने जो चलिए बेबाकी से सवाल रखा है। आगे बढ़े उससे पहले मैं तारकेश्वर साई जी से कहूंगा जरा जानकारी कीजिए। मुख्यमंत्री ने वापस ले लिया ऑनलाइन हाजिरी का। अभी अभी एक दर्शक नहीं लिखा है, मैं कंफर्म नहीं हूं, आप कंफर्म कर लीजिए अपने सूत्रों से। अगर वापस लिया तो उत्तर प्रदेश सरकार को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। वापस ले लिया है, मुझे नहीं मालूम, मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैं भी अपनी टीम से कहूंगा जरा सर्च करें क्या उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पर आई और शिक्षकों की एकता नजर आई। अब मेरा यहाँ अगर आज वापसी लेते हैं तो मेरे साथ विजय कुमार बंधु जी हैं, मेरे साथ मनोज कुमार राय हैं, मेरे साथ तारकेश्वर साई है, विनय कुमार जी, विनय सिंह भी शायद जुड़े, विनय सिंह होते। बस सभी शिक्षक संगठनों को कह रहा हूं कि 6 लाख शिक्षक आवाज लगा दो शिक्षा मित्र अनुदेशक के साथ। 3 दिन में इनका भी मसला हल कराइए, करा दीजिए क्या करना है। और क्यों बताओगे भाई, शिक्षा मित्र अनुदेशक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है, जैसे उसने अभी आपके साथ ऑनलाइन हाजिरी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलाए। बताइए क्या करना है। 7 लाख शिक्षकों ने अगर साथ दिया तो इसी 3 दिन में मुख्यमंत्री को इन्हें नियमित करना पड़ेगा, वेतन चाहे कुछ भी हो। वेतन का मेरा कोई नहीं है कि आप